जेई 2007 में पेपर 1 में आपके क्वेश्चन 20 एक डायमेंशन से रिलेटेड आया था और आपसे पूछा था कि बताइए कौन सा इसमें मैच करेंगे। ए बी सी और आपको ये डी दिया था, 4 ऑप्शन दिए थे और इनकी चारों की यूनिट दी थी। अच्छा जी, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला लेते हैं जैसे जी एम ई एम एस। एम ई जो है अर्थ ऑफ मास है, एम एस जो है मास ऑफ सन है। एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ। एम एस क्या है? मास ऑफ सन। वैसे आपको आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। अब देखो पहला वाला जो आपको दिया है वो दिया है जी एम ई और एम एस। ठीक है, अब आप देखिए जो ये जी एम ई एम एस है आया कहाँ से, पहले हम इसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं। एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किसी भी दो सिस्टम में, मान लीजिए डिस्टेंस उसके बीच की आर है तो आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो जी एम ई एम एस वो किसके बराबर हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर। जी एम ई एम एस। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इसकी डायमेंशन होगी बच्चों वो इसकी होगी। ठीक है, अब जो फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन आपकी होती है एम एल टी माइनस टू। इसका मतलब ये है फोर्स की डायमेंशन हमारी हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी के जी मीटर सेकेंड माइनस टू। ये फोर्स की हो जाएगी और उसके साथ क्या है? डिस्टेंस है और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। तो आपकी इसकी एक डायमेंशन अगर आप केजी के टर्म में देखें, केजी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में लेंगे तो मीटर में इस दोनों को लोगे तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब सेकेंड माइनस टू। पहला तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप देखें इसी में आपको ये पता होगा, क्योंकि हम और पॉसिबल ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पे फोर्स आ गया, आपको ये पता होगा बच्चों वर्क इक्वल टू होता है वी क्यू, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू होता है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इंटू क्यू। तो जैसे ही वी इंटू क्यू हम करते हैं तो वी इंटू क्यू के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो वर्क की डायमेंशन हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी? एनर्जी की जैसे हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर आप देखें ये आपका वर्क है, वर्क की वही डायमेंशन होती है जो एनर्जी की होती है और एनर्जी की डायमेंशन आपको पता होगी एम एल टी माइनस टू। तो एनर्जी की जो डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू, तो इसको आप कह सकते हैं के जी मीटर टू सेकेंड माइनस टू। ये एनर्जी हो गई। और यहाँ पर देखें अगर ये क्या है? वोल्ट कूलम है। तो इसका मतलब है ये इस बंदे को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी में अगर मैं केजी मीटर टू सेकेंड माइनस टू बाहर ले लूँ तो बचेगा क्या? 1 मीटर बचेगा। इस पूरे को क्या लिख दें? वोल्ट कूलम मीटर। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि कोई पॉसिबल हमारी इसकी यूनिट तो नहीं बन रही है। तो जो पहला वाला है, पहला वाला का अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन में बोल्ट कूलम मीटर, तो पहला वाला हो जाएगा। मेरे दिमाग में कैसा आया, क्योंकि यहाँ पे बोल्ट है और कहीं ना कहीं बोल्ट जो है वो पोटेंशियल में आएगा और पोटेंशियल में वर्क आता है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगी, दूसरी इसकी ये हो जाएगी। तो पहला वाले के तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों, एक पी और एक क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट ऑप्शन होगा इधर वो पी वाला हो सकता है या क्यू वाला हो सकता है। अब सेकंड में चलते हैं 3RT/m। ठीक है, सेकंड वाला है आपको कंप्लीटली एनालिसिस करना है क्योंकि आप एडवांस में आ गए हैं, आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। आपको दिया है, नॉर्मली आपको कितना दिया है? आपको दिया है 3RT/m, लेकिन आपको याद होगा मैं रूट इसलिए बना रहा हूँ, मुझे लगा रूट भी दिया है। 3RT/m जो होती है हमारी, ये स्पीड होती है गैस की। जो 3RT/m है ये स्पीड होती है और स्पीड भी कौन सी? VRMS। हमने 3 टाइप की स्पीड पढ़ी होंगी आपने भी, RMS, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। तो ये 3RT हो गया। इसका मतलब है अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों तो 3RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर। ठीक है, RMS हटा दो, स्पीड ही तो है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर होगी और स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-1। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा L2T-2। ठीक, अच्छा जी, तो इसका जो पहली तो हो जाएगी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। लेंथ की हो गई मीटर और दूसरी की हो गई सेकेंड माइनस टू। एक इसकी डायमेंशन आपकी ये वाली हो सकती है। ठीक है,
अब आप देखिए, अगर आप इसको फिर से ऑब्जर्व करें, ये क्या आ गई, ये है आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। अच्छा जी, आपको ये पता होगा जो एनर्जी की डायमेंशन है, अगेन एनर्जी जो है, कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है हाफ सी बी स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाफ सी बी स्क्वायर है, अगर आप हाफ को हटा दें, सी बी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही एनर्जी की होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, समझ रहे होंगे। अच्छा जी, एनर्जी की डायमेंशन में आता है बच्चों ml2t-2 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है L2t-2। ऐसे क्वेश्चनों को ना आप डायमेंशन से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर कमी जो है वो m की है। तो L2t-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/m। तो पहली तो यूनिट ये हो जाएगी। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो इसकी यूनिट होगी वो एनर्जी ओवर मास हो सकती है, और एनर्जी की C/v², तो ये हो जाएगा मास, ठीक है। सी की जो यूनिट होती है वो होती है फेरेड, ठीक है। और जो वी है, वी की हो जाएगी वोल्ट स्क्वायर, और मास की हो जाएगी kg-1। अब कोई बच्चा कह रहा होगा कि भैया आपको कैसे आ रहा है ये समझ में। आप देखो ना बच्चों, आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस डायमेंशन से कौन सा सिमिलर डायमेंशन बिहेव कर रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में आप देखेंगे ना, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। एक तो आपको सिंपली दिख गया, एक आपको दिख गया, वैसे भी वहाँ तो आपको एक ही ऑप्शन बनना है। तो ये हो गया, मैं तो सारे पॉसिबल मैच करके देख रहा हूँ। तो ये वाला हो गया m2s-2, तो ये भी हो सकता था, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन होगा वो r हो सकता है और s हो सकता है। समझ रहे हैं ना, आपको इस क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि ये जो डायमेंशन दिए है ना, तो आपको उसमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अगर आप कर पाते हैं एनर्जी को तो आप इजीली कर पाएंगे। अगला देखते हैं सी वाला। सी वाला जो है बच्चों वो है F²/QB²। अब देखो, अगर आपने अच्छे से सीरियसली सारे फॉर्मूले में कमांड है जो कि आपकी होगी, आप एडवांस दे रहे हैं तो आप हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। QEV हो गया, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/QV, और आपको क्या दिया है, इसका स्क्वायर, मतलब ये किसके बराबर होगा, V² के। यहाँ तक तो क्लियर है। और V² की जो डायमेंशन होगी, अगेन वही L2t-2 डायमेंशन, तो पहली जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर/सेकेंड-2। पहला तो ये हो गया। अगर हम दूसरी इसकी डायमेंशन के बारे में सोचें, फिर देखिए आप, अगेन वही जो अभी हमने किया, इसकी जो हमारी फेरेड, अगर हम इसको देखें तो एनर्जी ओवर मास लिख सकते हैं, और एनर्जी को आप CB² लिख सकते हैं, और CB² में ये हो जाएगी फेरेड, और V का हो जाएगा वोल्ट, और मीटर का क्या हो जाएगा kg-1। अब आप कहेंगे ये तो समझ में आ गया, तो ऐसे ही आपको सोचना है, तभी तो कहते हैं प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, अगेन जो सी वाला है उसका भी हमारा क्या होगा, R और S। अब चलते हैं डी में। डी में जब आप चलेंगे, डी में आपका लिखा हुआ है GME/R, GME/RE, ठीक है। मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन सही होना जे एडवांस में मामूली सी बात है। तो GME/RE को अगर जब आप देखेंगे बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे तरीके हैं। देखो, ये जो है GME/RE, इसको सबसे सिंपल तरीका है समझने का, अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास फोर्स देखें तो कितना होगा, GME, और दूसरा अगर M है और ये RE का स्क्वायर। तो यहाँ से GME/RE कितना हो जाएगा, FRE ओवर ये वाला M इक्वल टू GME/RE। तो मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो इतने के बराबर होगी। और F की डायमेंशन क्या होती है, आप सभी को आता है, जो F है, F की डायमेंशन रख लीजिए, R की रख लीजिए, M की रख लीजिए, तो इससे एक डायमेंशन निकल जाएगी आपकी, मास से मास कट गया तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और बचेगा क्या दूसरा, सेकेंड-2। एक तो यही आ गई, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा अगर देखें, अगेन वही, अगर हम इसको कैपेसिटर के टर्म में तोड़ें, जो कि मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, तो उस केस में इसकी आ जाएगी, अगर उसको आप फेरेड रखते हैं तो आ जाएगी फेरेड और वोल्ट 2 अपॉन kg
और ऊपर ले लो तो माइनस। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन डी वाला था। तो इसकी भी जो डायमेंशन है इसकी भी आपकी आर और एस निकल के आ गई। ठीक है, इसकी भी क्या निकल के आ गई, आर और एस। तो आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला का तो पी और क्यू सही रहेगा, दूसरे का आर और एस सही रहेगा, तीसरे का भी आर और एस सही रहेगा, चौथे का भी आर और एस सही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक, ये आपके लिए टास्क है, प्लीज़ इसको आप करिएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सोचिएगा घर में। जैसे मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा एफ बाई क्यू। तो इस हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन या यूनिट देखें तो क्या होगी, न्यूटन कूलम माइनस 1। ठीक है, वहीं पर आप सोचें कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है या जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल की बोल्ट, तो बोल्ट मीटर भी तो हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऐसे ही आप, अगर आपको ये डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन डील करने हैं, आप एक क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट फिजिक्स में जितने भी आपके पीछे डायमेंशन का चार्ट है आप उनको देखिएगा। मैं उसको लगवा दूंगा, अभी लास्ट में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और वहाँ पर आप उनको रिलेट करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन करिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।